दोस्तों, अगर आप किसी कारण से अपने अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म को ब्लॉक करने का निर्णय लेते हैं, तो इस गाइड में हम आपको एक एल्गोरिदम देंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है, क्योंकि आपके फंड की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन स्टेप्स को कितनी जल्दी और सही तरीके से पूरा करते हैं। स्टेप 1, अल्टीमा वॉलेट ब्लॉकिंग। वॉलेट और उससे जुड़े फार्म को ब्लॉक करने का प्रोसेस अल्टीमा वॉलेट से शुरू होता है। इसलिए अगर आप जानते हैं कि आपके वॉलेट के साथ छेड़छाड़ की गई है या वो थर्ड पार्टी या पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो अल्टीमा वॉलेट एप्लीकेशन पर जाएं और ब्लॉक वॉलेट सेक्शन पर जाएं। स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा जो आपसे उस वॉलेट के लिए बनाए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने की पुष्टि करने के लिए कहेगा। मैसेज में लिखा होगा कि जैसे ही आप वॉलेट ब्लॉकिंग से सहमत होते हैं, सभी कॉइन्स जो खत्म होने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के रूप में माइनिंग किए जाने वाले थे, बर्न किए जाएंगे। ये जरूरी है ताकि हैकर्स भविष्य में आपके प्रॉफिट की चोरी न करें। पुष्टि करने के लिए दाएं और स्वाइप करें। अगर आपके पास कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति की पुष्टि बार बार करनी होगी। स्टेप 2, TLC अल्टीमा सपोर्ट टीम से संपर्क करना। अब आपको अल्टीमा फार्म सपोर्ट टीम से संपर्क करना होगा। ऐसा सपोर्ट सेक्शन से आपके डैशबोर्ड में वेबसाइट पर तुरंत किया जा सकता है। ये बताते हुए एक ईमेल लिखें कि आपने अपने खाते को ब्लॉक करना शुरू किया है और सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया है, और आपका मेन वॉलेट और फार्म वॉलेट रिसेट करने के लिए कहें। मैसेज फ्री स्टाइल में लिखा जा सकता है। सपोर्ट सर्विस टीम आपके एक्शन की जांच करेंगी और आपके वॉलेट को अलग कर देगी। उसके बाद आपके अकाउंट में मेन वॉलेट और फार्म वॉलेट आपस में लिंक नहीं रहेंगे। स्टेप 3, नए वॉलेट तैयार करना। आपको अल्टीमा वॉलेट ऐप में एक नया वॉलेट बनाने और उसे मेन वॉलेट के रूप में सेट करने की जरूरत है। ये अल्टीमा वॉलेट ऐप के सेटिंग मेनू में आसानी से किया जा सकता है। एक बार जब आप अल्टीमा वॉलेट ऐप में एक नया वॉलेट बना लेते हैं और उसे मास्टर वॉलेट के रूप में सेट कर लेते हैं, तो अल्टीमा फार्म ऐप खोलें। ये ऑटोमेटिक रूप से एक नया फार्म वॉलेट बनाएगा और उसे आपके अकाउंट से लिंक कर देगा। स्टेप 4, पुराने कॉन्ट्रैक्ट फार्म वॉलेट का इंपोर्ट। अब आपको पुराने कॉन्ट्रैक्ट वाले फार्म को अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन में इंपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आपके पास एक फोन है और आप अपने द्वारा अभी बनाए गए फार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस एप्लीकेशन सेटिंग मेनू में बाहर निकले और बटन पर क्लिक करें। ये एप्लीकेशन से सभी वॉलेट को पूरी तरह से हटा देगा और फिर लॉग इन करें और पुराने फार्म को इंपोर्ट करें जिससे समझौता किया गया था। स्टेप 5, इंपोर्टेड फार्म वॉलेट को ब्लॉक करना। एक बार जब आप अल्टीमा फार्म ऐप में इंपोर्ट पूरा कर लेते हैं, तो सेटिंग मेनू में एक ब्लॉकिंग फार्म बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें और एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। दाईं और स्वाइप करके सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रीनिगोशिएशन के द्वारा अपने समझौते की पुष्टि करें। आपको अल्टीमा वॉलेट ऐप में खत्म किए गए हर मौजूदा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से बातचीत करने की जरूरत होगी। अगर आपके फार्म पर 76 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो आपको उन सभी पर फिर से साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट आपके नए फार्म और स्थिति में नए मास्टर वॉलेट के लिए फिर से रीनिगोशिएशन करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके फार्म में एक PLCU फ्रीज हो गया था और 12 मिंटिंग आउटपुट में से मेन वॉलेट में 4 पहले से ही फ्रोजन हैं, तो जब आप एक नए मेन वॉलेट में स्विच करते हैं, तो सिर्फ 8 माइनिंग आउटपुट होंगे और एक PLCU नए फार्म पर फ्रोजन होगा। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रीनिगोशिएशन पूरा करते हैं, तो आप एक मैसेज देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का रीनिगोशिएशन किया गया है। बधाई हो, आपने कॉम्प्रोमाइज वॉलेट को ब्लॉक करने का प्रोसेस पूरा कर लिया है और नए वॉलेट के साथ मिंटिंग फिर से शुरू कर दी है। अब आपके कॉइन्स सुरक्षित हैं।